मित्रों, आज हम आपको बताएंगे राजस्थान के टॉप 5 लोक देवताओं के बारे में। लोक देवता यानी आम लोगों की तरह होने के बावजूद भी ऐसे कार्य किए कि वे लोगों के देवता यानी लोक देवता बन गए, जिन्होंने अपने वीरोचित कार्य तथा दृढ़ आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना, धर्म की रक्षा और जन हितार्थ हेतु सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। रामदेव जी। राजस्थान के लोक देवताओं में रामदेव जी का स्थान सर्वोपरि है। ये तंवर वंशीय राजपूत थे। इनका जन्म बाड़मेर जिले की शिव तहसील के ऊंडू काश्मीर गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजमाल जी और माता का नाम मैणा दे था। रामदेव जी की जन्म तिथि अज्ञात है। वीरमदेव व रामदेव जी दोनों भाइयों ने गुरु बालकनाथ से शिक्षा प्राप्त की। रामदेव जी मलिनाथ जी के समकालीन थे। सातलमेर इलाके के उस समय भैरव नामक एक क्रूर व्यक्ति का अत्यधिक आतंक था। मलिनाथ जी से पोखरण का इलाका प्राप्त करने के बाद रामदेव जी ने सर्वप्रथम भैरव नामक व्यक्ति का दमन कर वहाँ की अराजकता समाप्त की और उजड़े हुए पोखरण को पुनः आबाद किया। अमरकोट के दजली सोडा ने अपनी पुत्री नेतल देह का विवाह रामदेव जी के साथ माघ शुक्ल एकादशी मंगलवार को किया। रामदेव जी ने अपने भतीजे के विवाह में जगमाल मालावत के पुत्र हमीर को पोखरण दहेजे में देने के बाद रामदेवरा नामक गांव बसाया और वहीं पर उन्होंने सन 1515 की भाद्र शुक्ला एकादशी को राम सरोवर की पाल पर 33 वर्ष की आयु में जीवित समाधि ले ली। रामदेव जी का प्रसिद्ध स्थान जैसलमेर जिले में पोखरण के पास रामदेवरा है, जिसे हम रूनेसा कहते हैं। यहाँ भाद्र शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। इस मेले में हजारों श्रद्धालु यात्री मारवाड़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर, गुजरात, मालवा, सिंध अन्य स्थानों से आते हैं। यहाँ माघ शुक्ल एकादशी को भी रामदेव जी का मेला पड़ता है। जनश्रुति के अनुसार रामदेव जी को घोड़ों का बहुत ही शौक था अथवा मंदिर के ऊपर कपड़े के घोड़े भी भेंट में चढ़ते हैं। मियाजी मांगलिया। मियाजी मांगलिया राजस्थान के 5 पीरों में शामिल हैं। हरबू जी इन्हीं के पुत्र थे। मियाजी मंडोर के शासक राणा रूपरा के समकालीन थे। ये मेवाड़ के गोयल वंश की मांगलिया शाखा से संबंधित थे। इनका ननिहाल मंडोर के प्रत्यारों में था। ये अपनी बहन हेकू की गुजरी की गायों की लुटेरों से रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। लोगों की सेवा सहायता करने के कारण मियाजी लोक देवता के रूप में पूजित हैं। जोधपुर जिले के बापड़ी गांव में इनका मंदिर है, जहां भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को विशाल मेला लगता है। किरण काबरा मियाजी का प्रिय घोड़ा था। तेजाजी। तेजाजी का जन्म मारवाड़ के नागौर परगने के खड़नाल नामक गांव में जाट जाति के धोलिया गोत्र में विक्रम संवत 1030 की माघ शुक्ल चतुर्दशी बृहस्पतिवार को हुआ था। इनके पिता का नाम ताड़ जी और माता का नाम राम कुंवरी था। इनका विवाह पनेर गांव में रायमल जी जागी के पुत्री पेमल से हुआ था। लोक कथा के अनुसार जब तेजाजी ससुराल जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक सांप को जलने से बचा लिया, पर उसकी नागिन जल चुकी थी। तेजाजी द्वारा बसा लेने से वह सांप मुक्ति से वंचित रह गया। नाग ने तेजाजी को डसना चाहा। तेजाजी ने उन्हें वचन दिया कि ससुराल जाकर मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा, तब डस लेना। मेरों के साथ युद्ध में अत्यधिक घायल हो जाने के बाद वे सांपों के पास पहुंचते हैं। नाग ने कहा कि तुम्हारा सारा शरीर घावों से भरा पड़ा है, कहाँ पर डसूं? इस पर तेजाजी ने जीभ निकाली और सर्प ने उन्हें डस लिया। पनेर से लौटते हुए सुरसुरा में सांप के काटने से भाद्र शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका सबसे बड़ा मेला परबतसर नागौर में लगता है। यहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को पशु मेला लगता है। पहले यह मेला पनेर में पड़ता था। राजस्थान के प्राय हर गांव में तेजाजी के थान या देवरे बने हुए हैं, जहाँ सबूतरे पर तेजाजी के हाथ में तलवार लिए असुरी रूप में जीभ को सांप डसता हुआ है। पूरे राजस्थान में भादो सुदी दशमी को तेजाजी का पूजन होता है। गोगा जी। लोक देवताओं में गोगा जी प्रथम हुए, जिनका नाम राजस्थान के 5 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। बाबू, हरबू, रामदेव,
मांगलिया मेहा पासों पीर पधार जो गोगा दे चेहा। लोक देवता गोगा जी को लोग गोगा जी सुहान जाहिर पीर गोगा पीर के नाम से भी पुकारते हैं। इनके पिता का नाम जेवर और माता का नाम बांचल था। इनका जन्म सुरू जिले के ददेरेवा में विक्रम संवत 1003 को हुआ था। इनके पिता ददेरेवा के शासक थे। गोगा जी 11वीं शताब्दी के लगभग हुए थे। गोगा जी का जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। इस प्रकार इन्हें महमूद गजनवी व गुरु गोरखनाथ का समकालीन माना जाता है। गोगा जी का विवाह बाबू जी की भतीजी और बूढ़ो जी के बेटी केलमदे से हुआ था। गोगा नवमी के दिन गोगा जी का असुरो योद्धा के प्रतीक के रूप में या केवल सर्प के रूप में पूजा की जाती है। गांवों में जब किसी के घर सांप निकलता है तो वह गोगा जी को याद करके दूध का छांटा डालता है। ये सांपों के देवता माने जाते हैं। गोगा जी के प्रमुख पूजा स्थल गोगा मेड़ी जो कि हनुमानगढ़ और ददेरेवा शुरू में है। इनकी स्मृति में प्रति वर्ष गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भाद्र कृष्ण नवमी को विशाल मेला लगता है। हिंदू और मुसलमान दोनों एक नागराज का अवतार मानकर और दूसरा गोगा पीर समझकर इनका पूजन करते हैं। हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाने में गोगा जी के प्रतीक के रूप का प्रयोग किया जाता है। हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के निकट लाने में गोगा जी के प्रतीक रूप का भी योगदान रहा है। वर्षा ऋतु होने पर कृषक जिस दिन हल चलाना शुरू करते हैं गोगा जी के नाम की राखी गोगा राखड़ी नौगाठा देकर हल और हाले के बांधी जाती है और इस पद का बार बार उच्चारण किया जाता है कि हाली बालदी गोगो रखवालो। बाबू जी का जन्म विक्रम संवत 1296 में फलोदी तहसील के कोलू गांव में हुआ था। ये मारवाड़ के राव आस्थान जी के पुत्र और दांदल जी राठौड़ के छोटे पुत्र थे। बाबू जी की कथा नैन श्री ख्यात व बाबू जी के दोहे के अनुसार बाबू जी का जन्म एक अप्सरा से हुआ था जो कि कपोल कल्पित है। बाबू जी बचपन से ही बड़े पराक्रमी थे। नैन्सी के अनुसार बाबू जी की बहन पेमल का विवाह जायल के शासक चिंद्राव खीसी से हुआ था। उसके राज्य में देवल नामक एक सारणी रहती थी। उसके पास केसर कालवी नामक एक श्रेष्ठ घोड़ी थी। बाबूजी ने जब घोड़ी की मांग की तो सारणी ने उन्हें इस शर्त पर दी कि यदि उसे काम पड़ जाए तो वह उसकी सहायता के लिए आवे। अमरकोट के सूरजमल सोडा क्षत्रिय ने बाबूजी के पास अपनी बेटी के विवाह का लगन भेजा। बाबूजी बारात के साथ अमरकोट पहुंचे। चिंद्राव ने जब ये सुना कि बाबूजी विवाह के लिए गए हुए हैं तो मौका देखकर उसने देवल सारणी की गायों को घेर लिया। विवाह संस्कार के पूरा होने से पूर्व ही बाबूजी के पास सारणी की गायों की रक्षार्थ संदेश आया। उस समय 3 फेरे ले चुके थे। 4थे फेरे से पूर्व ही हथलेवे को छोड़कर देवल सारणी की गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। युद्ध में बाबूजी अनेक साथियों सहित बड़ी वीरता से लड़ते हुए संवत 1333 में देसू गांव में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। उनकी पत्नी उनके पीछे सती हो गई। ये लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को ही जाता है। प्लेग रक्षक एवं ऊंटों के देवता के रूप में बाबूजी की विशेष मान्यता है। विश्वास है कि बाबूजी की मनौती करने पर ऊंटों की बीमारी मिट जाती है।